नमस्कार, देवभूमि लाइव में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बुधवार रात और गुरुवार की सुबह उत्तराखंड में प्री मानसून के कहर को देखा गया। राज्य के कुमाऊं मंडल में बरसाती नाले उफान पर हैं। भूस्खलन की वजह से कई हाईवे बंद हो गए हैं। राजधानी देहरादून में बुधवार देर रात भारी बारिश हुई, जिससे रायपुर के आगे मालदेवता में सड़क पर भारी मलबा भी आ गया। यहां पर कई घरों में मलबा घुस गया। मालदेवता में किसी नुकसान की सूचना नहीं है। फिलहाल गुरुवार को दून में बारिश रुकी हुई है और बादल भी छाए हुए हैं। इसी तरह कुमाऊं और गढ़वाल के लगभग सभी इलाकों में कहीं बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं बादल छाए हुए हैं। हरिद्वार में भी बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर लोग उमस से परेशान हैं। उत्तराखंड में प्री मानसून ने दस्तक दी है। आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी, जो दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसी को लेकर ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा अपडेट यह है कि सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं। एक और बड़ी जानकारी आप लोग को बता रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक भी शुरू हो चुकी है। दोनों दिग्गजों के बीच चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। कल प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री योगी भी मुलाकात करेंगे। तो सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात होगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री और आज का दिन बेहद खास माना जा रहा था, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। बड़ा अपडेट यह है कि मुलाकात खत्म हो चुकी है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और अब जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बैठक जारी है। ऐसे में कल सीएम योगी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होगी। तो सियासी गलियारों में लगातार राजनीति गर्माती जा रही है, क्योंकि एकाएक मुख्यमंत्री का वहां पर पहुंचना और उससे पहले भी प्रदेश में तमाम दिग्गजों के साथ मुख्यमंत्री की बैठकें देखी गई। तो उत्तराखंड में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। बुधवार रात और गुरुवार की सुबह उत्तराखंड में प्री मानसून के कहर को देखा गया। राज्य के कुमाऊं मंडल में बरसाती नाले उफान पर हैं, तो वहीं भूस्खलन की वजह से कई हाईवे भी बंद हो गए हैं। राजधानी देहरादून में बुधवार देर रात भारी बारिश हुई, जिससे रायपुर के आगे मालदेवता में सड़क पर भारी मलबा आ गया। यहाँ पर कई घरों में मलबा घुस गया। मालदेवता में किसी नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन फिलहाल गुरुवार के दून में बारिश रुकी हुई है और बादल छाए हुए हैं। हमारे सहयोगी सुभाष गौड़ की रिपोर्ट देखिए। तरीके से रोड में पूरा मलबा आया है। रोड ही नहीं बल्कि लोगों के घरों तक, और जो किसान यहाँ काम करते थे लोकल, उनकी खेती भी यहाँ ख़राब हुई है। आप देख सकते हैं ये जो मालदेवता के खेत हैं, ये लोग यहाँ कहीं ना कहीं अदरक उगा रहे थे, कुछ और उगा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस मलबे के चलते जो किसानी थी उनकी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। घर में मलबा घुस गया है। जो खेती करते थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। तो कहा जा सकता है स्थितियाँ उनकी बेहद ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। हमारे साथ एक स्थानीय किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरीके की दिक्कतें आपको अब हो रही हैं? अभी देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे रहने की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, 1 बजे से परेशान है। सुबह नाश्ता, अभी तक लंच का टाइम हो गया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया हमने। बच्चे भी भूखे ही हमारे साथ। और दूसरी परेशानी आ रही है कि हम यहाँ रहेंगे कैसे अब इसके बाद, क्योंकि बारिश तो कभी भी आ सकती है, अभी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे बड़ी जो इस टाइम पे हमारे साथ परेशानी है कि वो रहने की है, कि हम कहाँ रहें, कहाँ जाएं। तो शासन प्रशासन से ये गुजारिश है हमारी कि वो सबसे पहले हमारे लिए कहीं रहने का इंतजाम करें, जहाँ पे हम सुरक्षित ढंग से रह सकें। इसके साथ ही आपके खेत थे, खेत का भी नुकसान हुआ। किस तरीके से देखते हैं, कैसे आप लोगों ने खेत के लिए काम किया था, लोन लिया था, किस तरीके से आप किसानी कर रहे थे? देखो, हम कोई ज़्यादा बड़े किसान तो नहीं है, छोटे मोटे किसान हैं, और महिलाएं यहाँ पे ग्रुप बना के काम कर रही हैं, क्योंकि अधिकतर जो यहाँ के लोग हैं वो कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी वाले ही लोग हैं। और तो हमने क्या किया था, हम एक समूह से जुड़े थे। उस समूह के चलते बैंक ने हमें 1% पे लोन दिया था, और वो लोन लेने के बाद हमने यहाँ पे हमेशा ही, हम लोग यहाँ पे छोटी मोटी फसल करते हैं, कुछ ना कुछ अदरक लगाते हैं, जैसे धनिया लगाते हैं या मूली बोते हैं, ऐसा कुछ हम छोटा मोटा करते हैं। लेकिन ये जो अदरक का जो ये होता है ना, बहुत महंगा एक वो है
क्योंकि अभी जब हमने सीज़न में अदरक लिया तो 12-14 हज़ार रुपये कुंटल था अदरक, और वो लेने के बाद हमने यहाँ पे इसको लगाया और आप स्थिति देख सकते हो कि ये पूरा मलबे में इसने पूरा तबाह हो गया सब कुछ। तो अभी तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि यहाँ से कुछ होगा। आप क्या चाहते हैं प्रशासन और सरकार से, क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग ये है कि हमें एक तो रहने के लिए कहीं सुरक्षित जगह पहले तो दी जाए, और दूसरी बात कि जो हमारा लोन है बैंक से उसको खारिज किया जाए। तो कुल मिला के आपने देखा कि सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई, लोगों के घरों तक जो मलबा पहुंच चुका है, जो किसानी वो करते थे वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि सबसे पहले तो उन्हें रहने के लिए सुरक्षित स्थान दिया जाए सरकार की तरफ से, ताकि वो सबसे पहले अपना घर में रह सकें, उसके बाद वो आगे का कुछ सोचते हुए नजर आएंगे। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये है माल देवता का क्षेत्र, और आप देख सकते हैं माल देवता में किस तरीके की भयानक आपदा जैसी स्थिति बन गई है। इसकी मुख्य वजह ये है कि यहाँ रोड कटिंग का जो कार्य है वो पिछले लंबे समय से चल रहा था, लेकिन जो कंपनी यहाँ काम कर रही थी उन्होंने डंपिंग जोन नहीं बनाया था, और उसका खामियाजा पहली बरसात में आम जनता को उठाना पड़ा। आप देख सकते हैं पूरे एरिया, यानी कि ये पूरा रास्ता है ये कोई पहाड़ी नहीं है बल्कि ये सड़क है जो कि टिहरी को जाती है, उत्तरकाशी को जाती है, मसूरी को जाती है, और ये मुख्य मार्ग है माल देवता का। लेकिन आप देख सकते हैं अब ये जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा है, पूरा मलबा यहाँ पहुँच चुका है। और इसकी मुख्य वजह है कि जो रोड कटिंग का जो सामान था, या भी कहा जा सकता है जो मटेरियल था, वो डंपिंग जोन उसका नहीं बनाया गया था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और पहली बरसात में जो मलबा है वो सड़कों तक पहुंच गया, ना केवल सड़कों तक बल्कि आसपास के जो घर हैं आपको दिख रहे होंगे उन घरों तक वो मलबा पहुंचा है, जिसके बाद जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि सरकार और प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ नज़र आई कि रात के समय, यानी कि देर रात ये घटना हुई, और सुबह लगभग 11 बजे तक ना तो यहाँ प्रशासन पहुँच पाया और ना ही ये जेसीबी मशीनें। जब यहाँ सरकार के मंत्री पहुँचे उसके बाद जाकर यहाँ मशीनें पहुँची। हालांकि सरकार के जो मंत्री हैं गणेश जोशी, उनका साफ तौर से कहना है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसके पीछे पाया जाता है, चाहे वो अधिकारी हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी नज़र आ रही है। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़। इंडिया न्यूज़ अब उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां से पूरा मलबा आया है। आप देख सकते हैं ये पूरा वो क्षेत्र है जहां से ये मलबा सड़कों तक पहुंचा है, यानी कि जो ऊपर है वो रोड कटिंग का काम चल रहा था, लेकिन क्योंकि जो ठेकेदार थे उन्होंने डंपिंग जोन नहीं बनाया गया था, और जो मलबा था वो लगातार सड़कों से नीचे गिरा रहे थे। और पहली बारिश, यानी कि मानसून शुरू होने से पहले ही जो बारिश हुई उसका नतीजा ये रहा कि जो मलबा था वो उस स्थान से खिसक कर सड़कों तक आ गया, और मलबा इतना ज़्यादा था कि आप देख सकते हैं क्या स्थिति इन सड़कों की बन चुकी है। ये मुख्य वो सड़क है जो जहाँ से जाने का रास्ता बनता है, लेकिन आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना मलबा सड़क तक पहुँचा है। पूरा देख सकते हैं कि लगभग 10 से 15 फीट तक ऊपर ये मलबा गिरा है, यानी कि जो नीचे का क्षेत्र है वहाँ भी यही स्थिति है, और लगातार जो जेसीबी हैं वो मलबा को हटाने का काम यहाँ कर रही हैं। हालांकि ये भी आपको मैं बता दूं कि ये मुख्य रास्ता था जहाँ से 3 जगह जाते थे, एक मसूरी, एक टिहरी और एक देहरादून। लेकिन अब ये बताना मुश्किल है कि यहाँ पे जो मुख्य चौक था वो किस जगह पे है, यानी कि जो मलबा है उसके नीचे वो पूरी तरीके से दब चुका है। हालांकि जो बोर्ड हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, जो जेसीबी है वो काम करती हुई नज़र आ रही होगी, जो नेता हैं अधिकारी वो आपको दूसरी तरफ नज़र आ रहे होंगे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि आखिरकार इसके पीछे की जो लापरवाही थी अधिकारियों की, उसको लेकर सरकार कब तक एक्शन लेती है। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़। तो इसी के साथ उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट बिल्कुल सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। देर रात से ही हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट नजर आ रही है। आम जनता को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। पिछले दिनों हल्द्वानी का तापमान 32 से 35 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन तापमान में गिरावट होने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने नैनीताल और कुमाऊं के अन्य इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। एसएसपी नैनीताल का कहना है कि भारी बारिश के चलते आवाजाही प्रभावित न हो, इसको देखते हुए सभी कर्मचारियों को 24 घंटे डेंजर जोन पर नजर रखने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं।
पहाड़ों की रानी मसूरी में गुरुवार को मौसम ने करवट बदली। सुबह से हो रही हल्की बारिश और घने कोहरे से मौसम काफी सुहावना हो गया है, जिसका लोग भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मसूरी में आ रहे पर्यटक बदले मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। कोरोना कर्फ्यू के कारण पर्यटक अपने होटलों में ही रहकर मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। मसूरी में 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से भारी गर्मी से लोगों को काफी निजात मिली। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में स्थित फायर ब्रिगेड स्टेशन का डीआईजी फायर मुख्तार मोहसिन ने निरीक्षण किया और हरिद्वार जिले के सभी फायर स्टेशन प्रभारियों के साथ एक बैठक भी की। निरीक्षण करने के साथ ही डीआईजी ने कर्मचारियों की संख्या और फायर उपकरण के बारे में भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने आने वाले मानसून को लेकर फायर स्टेशन की तैयारियों का भी जायजा लिया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार हमने रुड़की और भगवानपुर के फायर स्टेशन को एक नई गाड़ियां दी हैं, जिससे कि यहां पर फायर संसाधन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और इससे फायर फाइटिंग और आपदा में हमारे विभाग की क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएगी। गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने बाजपुर चीनी मिल का बुधवार देर रात निरीक्षण किया। इस दौरान चीनी मिल कर्मचारियों मृतक आश्रितों ने अपनी समस्याओं को लेकर गन्ना राज्य मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। तो वहीं गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने चीनी मिल की हो रही दुर्दशा को सही करने के साथ साथ कर्मचारियों की समस्या का जल्द समाधान करने की बात कही है। गन्ना राज्य मंत्री के चीनी मिल पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और चीनी मिल प्रशासन ने स्वागत किया। इसके बाद गन्ना राज्य मंत्री ने चीनी मिल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से समस्याओं की जानकारी भी ली। गन्ना राज्य मंत्री ने चीनी मिल कर्मचारियों और मृतक आश्रितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान चीनी मिल में गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि चीनी मिल की समस्याओं किस तरह दुरुस्त किया जाए। रुड़की पहुंचे दिल्ली बीजेपी किसान मोर्चा के नवनियुक्त कोषाध्यक्ष प्रदेश गुप्ता का बीजेपी नेताओं और व्यापारियों ने स्वागत किया। देहरादून जाते समय बीजेपी किसान मोर्चा के नवनियुक्त कोषाध्यक्ष रुड़की में समाज सेवी विक्रांत त्यागी के आवास पर पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर मेयर गौरव गोयल ने कहा कि रुड़की पहुंचने पर प्रवेश गुप्ता जी का स्वागत किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पार्टी में नए लोगों के जुड़ने से राजनीति में नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अब कोविड कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद व्यापारियों में भी खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बाजार पहले की तरह से पूरी तरीके से खुलने लगेंगे। लोगों से अपील की कि वैक्सीनेशन में सरकार का सहयोग करें, जिससे कि कोविड महामारी से सभी को जल्द से जल्द निजात मिल सके। उधमसिंह नगर में कोरोना का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो इस समय जिले भर में 1010 कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें से 895 कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं और 115 कोरोना संक्रमित जिले भर में बने अलग अलग कोविड अस्पतालों में उपचार करवा रहे हैं। इसके साथ ही जिले भर में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर में भी कमी आई है। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में बने मेडिकल कॉलेज में 17 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। उधमसिंह नगर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है। अभी तक हमारे पास 1010 केस जो है हमारे टोटल एक्टिव केस हैं, जिसमें हमारे एक्टिव केस 895 जो है हमारे पास होम आइसोलेशन में है और DCCC में हमारे 3 मरीज हैं और 112 मरीज। देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।